की तरफ। अब वो मौका खत्म हो चुका है जहां पर हर कोई बस ये सोच सकता था कि आप अपनी स्ट्रैटेजीज छुपा के रखेंगे। रोंडो से शुरुआत हुई और अब इरैंगल पर आने के बाद तो हर किसी की स्ट्रैटेजीज, हर किसी का वो मुखौटा हटने वाला है और सबके सामने एक दूसरे का कच्चा चट्टा खुलता हुआ। लेकिन सबसे जरूरी ये कि इस फ्लाइट पाथ के अनुसार कौन सी टीम कहां पर जाएगी, क्या हमें कुछ नए ड्रॉप्स देखने को मिलेगा। मिल्टा पावर तक का ये प्रॉपर फ्लाइट पाथ, मिलिट्री बेस जाना हो चलिए आपके पास जगह रहेगी, लेकिन उसके अलावा सर्कल कुछ एक अलग करवट ला सकता है। नहीं, स्वागत है आप सभी का, मेरा नाम ओशन, मेरे साथ जुड़े हुए हैं एंकीबॉट। बहुत बहुत शुक्रिया ओशन। और देखता ये है कि जो पहला सर्कल है वो कहाँ पर बनता हुआ नजर आता है, क्योंकि जब भी मिलिट्री बेस का सर्कल बनता है, जो रीड हमने किया है टीम्स के बारे में, खासकर जो जापान रीजन है और साउथ कोरिया रीजन है, काफी अर्ली ऑन रोटेशंस जो है वो हमें उनकी देखने को मिलती है। और रोटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इस इरैंगल के वर्ड पे जरूर रहने वाला है। वहीं K9 की बात करें, वो सिवर्नी के आसपास का एक बड़ा स्प्लिट, काफी आसानी से वो अपने प्राइमरी ड्रॉप लोकेशन की तरफ पहुंचने वाले हैं। और ये लीजिए पहला सर्कल पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ। मिस्टीरियस फोर कुछ खास दिक्कतें उनको होंगी नहीं, वो भी अपनी रोटेशंस को काफी आसानी से इनिशिएट कर सकते हैं। बट टू माय सरप्राइज पोचिंकी का इलाका टीम सोल के नाम है। अभी ऐसे सर्कल्स में नेबुला को खेलना पसंद है, हमने पहले भी देखा है। थोड़े बहुत स्प्लिट्स कर लेंगे, अपनी जगहें अच्छी बना लेंगे, उसके अराउंड प्रेशर डालने की पूरी कोशिश करेंगे। दे कैन ट्राई, बट K9 वो सेवर्नी से यासनाया तक का एक अच्छा रोटेशन कर सकते हैं। नोंगशिम के प्लेयर्स पहले भी इसी जगह पर जाते थे, चलिए उनको यासनाया की एक डिसेंट जगह मिली है। लेकिन CAG के प्लेयर्स लिपोवका से धीरे धीरे मूव करते हुए सेंट्रल एरिया पर आएंगे, बट D+ की आ से मेरे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस बन सकते हैं। पिछला मैच एक डिसेंट मैच था, ये टीम उससे अच्छे मैचेस के लिए जानी जाती है, सो इस आने वाले गेम में इन्हें अच्छे पॉइंट्स चाहिए होंगे। जी हाँ, वो भी एक बेहतर शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। वहीं गॉड ट्रेन की बात करें, देखना अहम रहेगा कि वो किस प्रकार से यहाँ पर खेलेंगे। जो प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी व्हीकल के अंदर मौजूद है, और अभी के लिए जो सोसनोव का मिलिट्री बेस का इलाका है वो उनकी राह देखता हुआ। पर मुझे लगता नहीं कि गॉड ट्रेन इस बार वो काम करने वाले हैं। हमने हर बार गॉड ट्रेन के बारे में चर्चा करी है कि मिलिट्री बेस वो उनका घर है, उनका गढ़ है, लेकिन इस बार नहीं, इस बार कुछ अलग स्ट्रैटेजी। और अभी के लिए ऐसा लग तो रहा है कि शायद वो जो स्टालबर्ग कामेस्की का इलाका है उसकी तरफ वो जाना पसंद करें। इस टीम को हमने चलिए जार्की साइड तो पहले जाते हुए देखा जरूर है, जो इन्होंने अपना सेकेंडरी ड्रॉप एरिया बना रखा था, लेकिन क्योंकि सर्कल में नहीं है तो शायद वो स्ट्रैटेजीज चेंज करना कुछ अलग काम में आ सकता है। K9 के प्लेयर्स थोड़ा घूम फिर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि कोई ना कोई प्लेयर्स, कोई ना कोई टीम्स उन्हें दिख जाएंगी, एंड इनफैक्ट गॉड्रेन दिखे भी, लेकिन ज्यादा कुछ इस समय के लिए वो कर नहीं सकते थे। आपके सामने वो स्टैंडिंग्स जो कि पिछले गेम की आई थी वो चलिए अब ओवरऑल बन जाएंगी। वहां पर 19, 17, 12 इस तरीके से नंबर्स बने हुए हैं। ओजी अभी भी बैठी है, एंड ओजी की एक और बात एंकी, डे 1 इज ऑलवेज A1 फॉर देम। कोशिश रहेगी कि भाई आज भी वैसा ही कुछ किया जाए और एक लीड बनाने की कोशिश करी जाए, लेकिन क्या M4 उन्हीं के भाई बंधु उन्हें बनाने देंगे? देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि M4 किस प्रकार से खेलेगी। जैसा हमने बात भी करी ना कि कॉन्फिडेंस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। हम बोलते हैं कि रणभूमि से पहले मनभूमि की जो फाइट्स है वो आपको जीतनी पड़ती हैं, और वो कुछ हद तक मिस्टीरियस फोर ने जरूर जीती है। पर टीम सोल देखना अहम रहेगा कि ये टीम किस प्रकार से जो शुरुआत है अपनी वो करेगी। पहला मुकाबला वो बिल्कुल भी बेहतर गया नहीं, वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं उनको कॉस्ट करके गया है। बट यहाँ से अब रीसेट करना पड़ेगा। पहला मुकाबला हो गया, आपको अब दूसरे मुकाबले की बात करनी पड़ेगी, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि कमबैक्स वो करने के लिए जाने जाते भी है टीम सोल, और देखना अहम रहेगा कि उनकी रोटेशंस किस प्रकार से आएंगी, क्योंकि लूट उन्होंने कंप्लीट कर दी है, व्हीकल्स उनको मिल चुके हैं, और अब सफर जो है वो जोन के सेंटर की तरफ जा रहा है। थोड़ा इंडियन ई स्पोर्ट्स की दिवाली है ये, और इस दिवाली पर मेहमान भी आए हैं हमारे घर पे, तो मेहमान नवाजी करते हुए, खातिरदारी करते हुए काफी ज्यादा अच्छे तरीके से इस पूरे त्योहार को यहाँ सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। और इस महोत्सव के अंत तक कौन वो ऐसे लोग होंगे जिनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होगा, वो तो खैर बात पूरी देखते ही बनेगी। लेकिन इस इंडियन ई स्पोर्ट्स की दिवाली में हमें ये पता है कि हर कोई अपने पूरे जोश के साथ
सेलिब्रेशंस का हिस्सा बन रहा है, जनता भी और यहाँ पर ये सारे खिलाड़ी भी। अभी तक वो पहला सर्कल खत्म नहीं, और आप देख सकते हैं डिफरेंस। गेम 1 रोंडो था, अर्ली फाइट्स भी हमने देखी थी, लेकिन जब एरांगल पर आए, यू नो इट, नो सेकंड चांसेस, यहाँ रिकॉल्स नहीं होते हैं। फाइट्स लेने से पहले कितना ज्यादा सोचा जा रहा है। और हमने बात भी की थी ना कि अनप्रिडिक्टेबल बहुत ज़्यादा ये जो पर्टिकुलर लॉबी है वो बन चुकी है, और इसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे कि इट माइट बी पॉसिबल कि अर्ली ऑन वो फाइट्स हमें देखने को मिले, लेकिन वो ड्रॉप क्लैश हुए ही नहीं। सारी टीम्स अभी के लिए बस लूट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और उसके बाद जो दूसरी प्राथमिकता है उनकी वो ये रहने वाली है कि कैसे भी एक बेहतर स्पॉट की तलाश की जाए सर्कल के अंदर। और ऐसे में पीके एक बढ़िया रोटेशन हमें उनके द्वारा देखने को मिल रही है। आप एनएस को देखिए, वो यस्नाया पोलियाना गए थे, वहां पे उन्होंने अपनी अर्ली ऑन लूट कंप्लीट करी, और अब वो बिल्कुल जो सेंट्रल एरियाज है वहां पर पहुंच चुके हैं, वो क्रॉस रोड्स के इलाके से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और एक स्प्लिट भी हमें वहां पर देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि वहां से वो किस प्रकार से अपना प्ले बनाते हैं, क्योंकि सेंटर में अगर आप हैं तो फिर आपको रेजिस्टेंस भी अपने आसपास प्रोवाइड करना पड़ेगा, इंटेल वो आपको बेहतर रखना पड़ेगा अपने पास। मिस को सिर्फ M4 मिली, उसमें 0 एमो है प्रॉपर ओवरऑल, तो मे बी उनके किसी टीममेट ने लूट जरूर ली, लेकिन उनको वो वेपन चाहिए ही चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो उसकी एमो ढूंढ रहे हैं। ऐसे में अगर कहीं से कोई बैटल हो गई तो रीइग्नाइट के लिए बहुत सोचने समझने की बात हो जाएगी। सर्कल्स अभी भी धीरे धीरे बनते हुए, 120 सेकंड का समय, 2 मिनट का समय, जहां पर ये जोन्स धीरे धीरे कंप्रेस होंगे एंड प्लेयर्स के लिए मुश्किलें बन सकती हैं। We'll have to see and understand कि क्या किया जाता है। नेबुला के प्लेयर्स भी चलिए थोड़ा बहुत अपने व्हीकल्स के साथ इस समय के लिए, लेकिन ये टीम रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले गेम का जो प्रदर्शन था उसी को आगे लेकर के जाते हुए XZY उनका एग्जिट इस गेम से। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉक एंड फिनिश है। अभी तो हम बात कर रहे थे ना टीम एनएस के बारे में कि उनके पास वो यस्नाया पोलियाना का इलाका था, वो उन्होंने लूट करा, अर्ली रोटेट किया, सेंटर की तरफ गए, बट द रेजिस्टेंस, दैट वाज द इंपॉर्टेंट थिंग। मिस्टीरियस 4 वो आए आगे और उन्होंने काफी आसानी से वो जो आइसोलेटेड प्लेयर है उनका फिनिश सिक्योर किया, और अभी के लिए आतंकी वो जिस दिशा में जा रहे हैं, दिक्कतें बढ़ सकती है टीजी के लिए भी। टीजी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि उनके आसपास अब एक टीम नहीं, अब मल्टीपल टीम्स हैं, और वो मल्टीपल टीम्स को समझना पड़ेगा ये शॉट देना ये आखिरी गलती बन सकती है। आपके लेफ्ट साइड पर एक टीम, राइट साइड पर एक टीम, थोड़ी मुश्किलों का सबब उनके लिए होता हुआ नजर आ सकता है। विल हैव टू सी एंड अंडरस्टैंड कि क्या इस मौके पर होता है, लेकिन ब्रिज से इस समय के लिए ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स मूव करते हुए सर्कल के अराउंड वो लोग जाना चाहेंगे, और मिल्टा के एरिया से धीरे धीरे मूव कर सकते हैं, लेकिन मिल्टा गांव से निकलते ही उन्हें आगे MTR मिल सकती है। जी हाँ, थोड़ा संभल के उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। हालांकि ब्रिज ब्लॉक है नहीं, एमटीआर की बात करें वो ऑलरेडी मिल्टा पार के एरियाज के आसपास मौजूद है, वो जो ईस्टर्न शोर लाइन रहती है, तो मुझे लगता नहीं कि ट्रू रिपर्स उनकी मुलाकात इतनी जल्दी होगी। राउंड द सर्कल अगर वो जाते हैं तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो क्लैश वहां पर देखने को मिले। बट गॉड ट्रेन को आप देखिए, क्या बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें उनका देखने को मिल रहा है। वो उन्होंने अपना जो ड्रॉप लोकेशन है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया, एक व्हीकल उठाया, 4 प्लेयर्स उस पर बिठाए, स्टैलबर कामिस की उसके आसपास का जो एरिया है वो उन्होंने लूट लिया, और अब वो सर्कल के अंदर मौजूद हैं। आप जस्ट उनकी पोजीशनिंग देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न एजेस के अराउंड से वो सर्कल के अंदर आ रहे हैं, पर जोन का ये शिफ्ट, एक साउथ ईस्टर्न शिफ्ट हमें देखने को मिलता हुआ। नेबुला के फीनिक्स वो लगभग सेंट्रल एरियाज में है। आरआईजी के नेगॉन की बात करें, वो भी आपको उन सेंट्रल एरियाज के आसपास देखने को मिलते हैं, और ऐसे में अब ट्रू रिपर्स और एमटीआर, इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि क्या अप्रोच रहता है सर्कल के लिए इन दोनों टीम्स का। नेबुला के प्लेयर्स तो चलिए सेंट्रल एरिया को अपना बना चुके हैं, बट यस अगेन वो अकेले नहीं हैं वहां पर। D+ किया के प्लेयर्स हैं, रिजेक्ट के प्लेयर्स हैं, रीइग्नाइट ने उस एरिया को अपने चंगुलों के अंदर डालना शुरू किया है, बट K9 वो स्प्लिट के अंदर की जो मूवमेंट है वो वापस से नजर आती हुई। पहले में सीरियस 4 ने नोंगशिम को दिक्कतें दी, अब K9 के प्लेयर्स NSQ आसपास नजर आ जरूर रहे हैं, बट इस सब के बीच में आप ऊजी को देखिए, वो टीम जो एक समय पर बिल्कुल बैक ऑफ द जोन थी, जंगल के एरिया पर थे ये प्लेयर्स, ये वहां से आते आते क्रॉस रोड्स के जो डिप एरियाज होते हैं वहां पहुंच चुके हैं। बस एरियाज को इनको होल्ड कर करके रखना है। थोड़े बहुत शॉट्स दिए जरूर गए हैं, लेकिन अब खुद को हील करने की बारी, वापस रीसेट और फिर से होगी फाइट्स। सारी टीम्स अभी के लिए ना बस अपने जो होल्डिंग स्पॉट्स है ना उसकी तलाश कर रहे हैं, और अभी तक ज़्यादा दिक्कतें हुई नहीं है टीम्स को। K9 को आप देखिए, उसका भी वो बढ़िया जो रोटेशन है वो देखने को मिलता हुआ। डिवाइन कुछ शॉट्स पर कनेक्शंस वहाँ पर बने नहीं, हार्ड कवर्स वो एम रहेगा अभी के लिए टीम्स का। कुछ टिप्स के राउंड भी जो टीम्स है वो हमें देखने को मिल रही है।
सीजी ओसाका वो भी सर्कल के अंदर मौजूद और K9 बिल्कुल एज ओरिएंटेड गेम प्ले, मिस्टीरियस 4 वो भी एज ओरिएंटेड यहाँ पे खेल रहे हैं। बट ह्यूनबिन उन्होंने स्पॉट किया क्लच गॉड को और मौका दूसरा मिलेगा नहीं। इंस्टेंट नॉक, इंस्टेंट फिनिश। एक और खिलाड़ी चलिए अलविदा कह चुका है इस पूरे मैच को। प्लेयर्स अभी भी बचे जरूर हुए हैं, फाइट्स अभी भी होंगी जरूर, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा समय निकलेगा। और आप सोचिए ये तो पहला दिन, इनफैक्ट पहला ही इरैंगल है। आज के दिन के अंदर और भी मैचेस होने वाले हैं, सर्कल्स बदलेंगे, फ्लाइट पाथ्स बदलेंगे, टीम्स की स्ट्रैटेजीज थोड़ी बदल सकती हैं। बट स्टार्टिंग के मैचेस इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि आपको भी पता है कि आप अपनी स्ट्रैटेजीज को जितना ज़्यादा निखारना चाहें, जितनी कम गलतियां करना चाहें, उससे आपको एक अच्छी शुरुआत मिल सकती है। टीम सोल, they need to start big, they want this game, will they be able to have this game? इंपॉर्टेंट सवाल है। हालांकि अभी के लिए अच्छी बात यह है कि सर्कल के अंदर वो जो टीम है वो मौजूद है। सदर्न जो साइड का एरिया है वो उनके पास मौजूद रहेगा, व्हीकल्स भी हैं, लूट वो भी उनके पास बढ़िया हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ से अब सर्कल की जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा अहम रहेगी। बट नेबुला को आप देखिए, सर्कल के सेंटर पे होने के बावजूद एक स्प्लिट हमें देखने को मिल रहा है और आदि वो हैं जो व्हीकल लेकर के अभी के लिए आसपास के जो एरियाज हैं वो स्काउट करते हुए नजर आ रहे हैं। K9 थोड़ा और ईस्टर्न साइड जा रहे हैं। अभी तक नॉर्थ ईस्टर्न एजेस के राउंड थे, लेकिन अब वो जो पूरा ईस्टर्न एज है ना वो अपने आप के लिए स्काउट करना चाहते हैं, बेहतर इंटेल वो कलेक्ट करना चाहते हैं। ट्रू रिपर्स वो प्रिजन की जो हिल्स रहती हैं वहां पर वो मौजूद, लेकिन अब जो अगला जो जोन शिफ्ट है ये अहम रहेगा। और ये लीजिए एक हल्का सा ईस्टर्न शिफ्ट आया। नेबुला अभी भी सर्कल का वो सेंट्रल एरिया उनके पास मौजूद है। फाबियान अपनी टीम से अभी थोड़ा सा दूर है, लेकिन धीरे धीरे जा करके आई थिंक वो एक स्प्लिट के अंदर अपने प्लेयर्स को रखना चाहेंगे। मिस्टीरियस 4 के लिए मैट किंग्स एक चुनौती बन सकते हैं, ऐसे में मुश्किलें बहुत ज़्यादा उनके लिए बन सकती है। बट K9 के ओमेगा, उनका अपनी टीम से स्प्लिट आप देखिए कितना ज़्यादा अलग। ट्रू रिपर्स भी स्प्लिट में खेल रही है जहां जेली को थोड़ा अलग छोड़ा गया अपनी टीम से। ऐसे में मल्टीपल टीम्स, इनफैक्ट जेपी के प्लेयर्स को भी देखा जा सकता है, उनकी तरफ से भी एक डिसेंट, छोटा ही सही लेकिन एक डिसेंट सा स्प्लिट नजर आता हुआ। इंफॉर्मेशन मैंशन के एरिया से लेकर के शेल्टर तक का इंफॉर्मेशन कितना अलग होता है वो जरूरी है। और आप K9 को तो देखिए, निंजा बॉय वो कहां पर मौजूद है और बाकी के 3 प्लेयर्स वो काफी ज्यादा नीचे। और ये बड़े स्प्लिट्स की जो हम बात कर रहे थे ना वो यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर तरीके से दिखाए जा रहे हैं। बट वो रिस्की भी है, अगर आइसोलेटेड प्लेयर्स पकड़े जाते हैं दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ठीक है आपको इंटेल की आवश्यकता है, पर देखना अहम रहेगा कि K9 वो कैसे इतने बड़े स्प्लिट्स के साथ आगे बढ़ती है। हालांकि पहले भी हमने उनको देखा है, उनका वो प्ले स्टाइल ही है कि वो स्प्लिट्स के साथ खेलते हैं। और अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि प्लेयर्स वो रीयूनाइट होने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये लीजिए हाइड्रो शुरुआत उन्होंने करी, स्लग उनको नॉकआउट किया गया है और उनके आसपास क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कोई भी नहीं। जेली इजीली फिनिश कंफर्म भी करेंगे, आराम से वो फिनिशेस अपने हिस्से में लेकर के जाने की शुरुआत करेंगे। इस गेम के लिए खाता तो खुला है, लेकिन कितना आगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था ये टीम नोवो रेपनॉय का ब्रिज क्रॉस करके आए थे ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स। मतलब यहाँ की इंटेल नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अ टीम लाइक K9, तो ये सेवर्नी से यहाँ तक आना शुरू करते हैं, तो अराउंड द सर्कल रोटेशन करके एकदम जोन के सदर्न साइड पर आना K9 के लिए कितनी सही चीज थी, उस चीज के ऊपर चर्चा होगी जरूर। लेकिन यहाँ पर गॉब्लिन थोड़े बहुत शॉट्स लिए जरूर उन्होंने, उससे ज्यादा अभी के लिए कुछ नहीं। लेकिन देखते देखते जोकर उन्होंने एक खिलाड़ी को डाउन किया जरूर है, पर वो डाउन एंड आउट करते हुए क्या नजर आ पाएंगे। सदर्न एज के कंटेंशन की ये फाइट है और टीम सोल काफी बढ़िया तरीके से जो एग्जीक्यूशन है फाइट का वो हमें देखने को मिला। निंजा बॉय उनको फोर्स किया गया कि वो यहाँ से निकले। गॉब्लिन हालांकि उनके पास शॉट जरूर आए, ओमेगा वो कवर फायर दे रहे थे, डैमेज आया लेकिन उससे उतना कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। और इसी के साथ जो शुरुआत है टीम सोल की वो हो चुकी है, एक फिनिश आया है, पर अभी भी सर्कल के अंदर जाना वो बड़ा चैलेंज रहेगा। पाइन उन्होंने नकुल को स्पॉट करके डाउन किया और MTR वो अब गेट कीप करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है टीम सोल को। नकुल को खो दिया टीम ने, लेकिन टीम का पहले पूरा ध्यान वो ऑलरेडी K9 की तरफ को था। जिस तरीके से अब ये प्लेयर्स, ये टीम्स मूव करना शुरू कर चुकी है, K9 का भी पहले ध्यान पूरा ट्रू रिपर्स की तरफ को था। मतलब उनके अराउंड से वापस से मूव करते हुए नजर आएंगे ओमेगा, निंजा बॉय, ये 2 प्लेयर्स बचे हैं। ओमेगा वन ऑफ द फाइनेस्ट आईजीएल्स, और वहीं पर निंजा बॉय की बात करें तो अभी हाल ही में वो MVP बन करके आए, तो उसी तरीके का प्रदर्शन यहाँ तो वापस से दिखाना पड़ेगा। K9 इस समय 7वें पायदान पर है, हालांकि अभी तो शुरुआत ही हुई है, तो धीरे धीरे एक बड़ा गेम भी आपको एक बहुत अच्छा पुश दे सकता है। लेकिन लेजेंड वो प्रो को टेक डाउन करते हुए नजर आएंगे एंड इंस्टेंट सफाया भी। जी हाँ, और ये एक बेहतर स्ट्रैटेजी, जब आपको पता है कि आप ऑलरेडी गेट कीप हो रहे हैं तो आप फिर थोड़े साइडलाइंस के जो एरियाज है उनको टारगेट कीजिए। और टीम सोल अभी के लिए उन्होंने वही करा, थोड़ा सा वो और सदर्न साइड आए, वेस्टर्न एरियाज की तरफ बढ़ने की कोशिश। वहां पर मैट किंग्स के जो खिलाड़ी थे वो उनको मिले और
जो सही पलटवार है वो किया भी गया। और मैट किंग के शैडो ओजी अभी भी वो आपको सर्कल के बाहर देखने को मिल रहे हैं, नेबुला वो जोन के अंदर। बट डीआरएक्स ये कड़ी चुनौती उनके लिए रहने वाली है, क्योंकि अगर उनको सर्कल के अंदर जाना है तो रीइग्नाइट के ऊपर उनको प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, वो वेस्टर्न एजेस के राउंड, और वो उतना आसान होगा नहीं। जेपीएक्स अच्छी खबर ये है कि सर्कल के अंदर ही टीम मौजूद है, गॉड्स रेन वो बहुत ज्यादा नजदीक, पर दूसरी तरफ जो शुरुआत है वो हो चुकी है और जो नॉक्स है वो यहां पर आते हुए। अभी भी पूरी 16 टीमें बची हुई हैं। आप सोचिए कितना एक डिफरेंट पेस इस पूरे गेम का बनता हुआ, लेकिन ओमेगा आई थिंक उन्होंने भांप लिया है और जान लिया है कि भाई सामने से आ रहे हैं प्लेयर्स के ऊपर फाइट लेने की कोशिश हो सकती है, लेकिन उससे पहले आपको सर्कल में घुसना है। और सर्कल में जाने के लिए ओजी के प्लेयर्स भी आपके अगेंस्ट हैं, डी प्लस किया के प्लेयर्स भी आपके अगेंस्ट हैं, तो मिस्टीरियस 4 के लिए एक्चुअली एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हाउ विल दे गेट इनसाइड द जोन? एंड डी प्लस किया को देखिए सर्कल के अंदर उन्होंने एंट्री डालनी, बट स्नो जॉर्ड वो ऑलरेडी आतंकी को टेक डाउन कर चुके हैं, लेकिन स्नो जॉर्ड के ऊपर भी पलटवार आता हुआ। और मिस्टीरियस 4 वो ओरंगुटन के ऊपर एक बार फिर से हावी होते हुए नजर आ रहे। 3 खिलाड़ी उनके डाउन हो गए और अब मात्र 1 खिलाड़ी बचते हैं। मुझे लगता है ओरंगुटन कहीं ना कहीं वो डी प्लस की जो तैयारी है वो कर रहे थे, लेकिन वहां पर आउट ऑफ द सिलेबस मिस्टीरियस 4 वो आ गए एजेस के राउंड और उन्होंने ओरंगुटन की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। मात्र 1 खिलाड़ी अब बचते हैं और ऐसे में एकेओपी उनको सर्कल से भी जंग लड़नी है, मिस्टीरियस 4 से भी जंग लड़नी है। बहुत मुश्किल स्थिति उनके लिए। एकेओपी के लिए यहां पर बैकएंड पर रहना एक सही स्थिति होगी या नहीं, क्योंकि देखिए एक फर्स्ट एड है उनके पास। अराउंड द जोन अगर वो जाते हैं तो फिर एक लंबी रोटेशन, और ऐसे में हमें भी पता है कि चौथा सर्कल से 5वां सर्कल बहुत ज्यादा डैमेज देता हुआ नजर आ सकता है। सो ऐसी रोटेशन थोड़ी दिक्कत भरी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ बनी उन्हें टेक डाउन किया जा चुका है। हीरो का भी अंत यहां करते हुए प्लेयर्स नजर आएंगे। व्हीकल घुमाने की कोशिश की, लेकिन क्या ये फाइट सही हो पाएगी? डैमेज अच्छा खासा दिया, बट ओमेगा फ्रॉम मिस्टीरियस 4 उन्होंने एब्स को इस पूरे मैप से उखाड़ के बाहर फेंका है। और मात्र 1 फिनिश जो इस मुकाबले से टीम ओरंगुटन वो अपने खाते में लेके गए, बट मिस्टीरियस 4 5 उनके खाते में आ चुके हैं। वही दूसरी तरफ मुश्किलें मैड किंग्स के लिए बढ़ चुकी हैं। मात्र 1 अंक जो मैड किंग्स यहां से लेकर के गए, रिजेक्ट के अगेंस्ट उनकी वो फाइट थी। कुछ और साइड से भी वो स्प्रेज आए, बट आप डी प्लस को देखिए सर्कल के अंदर वो मौजूद है। वेस्टर्न एजेस वो इलाका उनके पास मौजूद रहेगा, बट डीआरएक्स वो ओपन एरिया से मैं बात कर भी रहा था ना कि रीइग्नाइट के ऊपर उनको वो प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। वो करने में अभी तक कामयाबी मिली नहीं है, बट आप मिस्टीरियस 4 के ओमेगा को तो देखिए, वो व्हीकल लेकर के आगे बढ़े, बट यमाक उन्होंने फाइनली उनको स्पॉट किया और मिस्टीरियस 4 5 फिनिशेस के साथ उनका भी समापन। ओमेगा यहाँ थे, वहां थे, हर जगह थे। अभी कुछ क्षणों के लिए हर एक फाइट के अंदर हिस्सेदारी उनकी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर रेजियोसियो को डाउन किया गया एंड देखते ही देखते रिजेक्ट। एक और टीम जिनका समापन होता हुआ 12 टीमें बची हैं, 43 प्लेयर्स, 43 प्लेयर्स सर्वाइविंग। डीआरएक्स के शायशे उनको चलिए अभी के लिए रिवाइवल की सख्त दरकार होगी। दूसरी तरफ ट्रू रिपर्स ह्यूलमाओ गॉब्लिन को टेक डाउन करते हुए नजर आएंगे और वो खात्मा भी करते हुए नजर आएंगे। ये सर्कल, ये पूरा एरिया, आप गॉड ट्रेन को देखिए सही जगह पर हैं, जेपीएक्स के प्लेयर्स को देखिए सही जगह पर हैं। स्पोर्ट R6 टाउन के लिए एक बहुत बड़ा ये एक परीक्षा बन सकती है कि वो क्या कर पाएंगे इस पूरे मौके पर। और डी प्लस के चिप्स उनको इंस्टेंटली फिनिश ऑफ किया गया। आदि उन्होंने ओसाल को डाउन किया, हालांकि वो फिनिश जो है वो डॉक्सी के पास जाता हुआ नजर आएगा, बट डी प्लस के 2 खिलाड़ी फिनिश ऑफ हो गए। जैसे ये अगला सर्कल बना, इंस्टेंटली व्हीकल लेकर के डी प्लस ने सोचा कि वो सर्कल के अंदर आ जाए, लेकिन वो आसान था नहीं। नेबुला वो ऑलरेडी अपनी जो आंख है वो उनके ऊपर गड़ा के बैठे थे, और ऐसे में आप कह सकते हैं कि बैक टू बैक मुकाबले जो डी प्लस के लिए उतने बेहतर जा नहीं रहे। पहले मुकाबले में उन्होंने 4 अंक निकाले, और ये दूसरा मुकाबला जहां अभी तक एक भी फिनिश निकाला नहीं है और 2 खिलाड़ी गवा दिए उन्होंने। 12 टीमें ये प्रॉपर बची हुई हैं, ये 40 खिलाड़ी जो जीवित हैं। 5वें से 6ठे सर्कल के अंदर बहुत सारी टिक्स यहाँ पर ट्रिक्स होती हैं जो आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। विल हैव टू सी एंड अंडरस्टैंड क्या किया जा सकता है प्लेयर्स के द्वारा। 4 प्लेयर्स बचे हुए डीआरएक्स के, वो पूरे के पूरे रीइग्नाइट के प्लेयर्स के साथ फाइट लेना चाहते हैं, लेकिन ह्यूनबिन जोन का वो डैमेज उनको पड़ने लग जाएगा। अपने आप को जोन के अंदर लेकर के आना है, शॉट जोनों तरफ से पड़ रहे हैं, मतलब यहाँ से मूवमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन क्या ये मूवमेंट उनके लिए सही रहेगी? क्या जहां वो जोन के अंदर जा रहे हैं वहां कहीं कोई और टीम, कोई और खिलाड़ी मौजूद ना हो? एंड ट्रू रिपर्स वो भी फाइट्स करना चाहते हैं, बट रीइग्नाइट इट लुक्स लाइक उनका कोई एक स्पार्क है जिसे वो यहीं पर वापस एक ज्वाला में तब्दील करने की पूरी कोशिश करते हुए। और ह्यूनबिन उनको डाउन किया गया है। टीम नेबुला वो विलन आर जिस चीज की हम बात करते हैं वो यहाँ पर भी चलती हुई। डीआरएक्स के एक और खिलाड़ी वहां पे सो इजी, उनको टेक डाउन किया गया। मुश्किलें बढ़ रही है। क्यूएक्सी
क्या वो यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे इस रैट को, वो देखने वाली बात रहेगी। शॉट्स उनके ऊपर भी आ रहे, डैमेज उनके ऊपर बहुत ज्यादा आया है। वहीं अगर इग्नाइट की बात करें, दिक्कतें उनकी बढ़ती हुई। एंड एमटीआर वो अभी भी सदर्न एजेस के राउंड, बट डीआरएक्स वो इस मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। मात्र 3 अंक वो इस मुकाबले से लेकर के जा पाए। वो बड़े बड़े नाम जिनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, ओशन अभी के लिए वैसा प्रदर्शन देखने को मिल नहीं पा रहा है। बट इसका यही मतलब है कि एक्सपेक्टेशंस रखना और एक्चुअली यहां पर अपने आप से उन एक्सपेक्टेशंस के बेंचमार्क को सेट करना कितना डिफरेंट हो सकता है, कितना अलग हो सकता है। लेजिट उनके पास 3 फिनिशेस आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि उन्होंने कुछ खिलाड़ियों को खत्म करके अपने फिनिश नंबर्स बढ़ाए थे, पर उनके सामने एक और कड़ी परीक्षा आ रही है। दे हैव टू गो फॉर द फाइट। ट्रू रिपर्स ऑलरेडी पहले गॉब्लिन को टेक डाउन कर चुके हैं, इस बार और ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। जोकर उनके ऊपर बैकएंड से भी शॉट्स पड़ रहे हैं। ट्रू रिपर्स एक दरकार रहेगी, हर्ष को पीछे छोड़ा गया सिर्फ इसलिए कि अगर कोई प्लेयर बाहर निकले तो हर्ष बैकएंड से फाइट लेने की कोशिश करें। थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं, स्मैश डैमेज देने की कोशिश। कियो लमाओ पूरा चकमा देते और इस सब के बीच में डी प्लस किया, उनका भी समापन होता हुआ। टीम सोल मुश्किल स्थिति है क्योंकि पीछे से अब ब्लू का जो डैमेज आने वाला है, लेकिन एक परफेक्टली कुक ग्रेनेड वो आगे जाएगा कियो की तरफ से। जोकर वो बचते एकमात्र खिलाड़ी और ट्रू रिपर्स 3 खिलाड़ी उनके शेष 4 फिनिशेस आए और यहां पर वो बेहतर प्रदर्शन दिखा करके गए हैं। भाई दूसरी तरफ रीइग्नाइट मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई। टीम नेबुला वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। 10 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं और जिस चीज की हमने बात की बिना की जो फायर पावर है वो इस टीम की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। वो सर्कल का सेंटर उन्होंने अर्ली ऑन ऑक्यूपाई किया और उसके बाद से हर एक टीम जो जोन के अंदर आने की कोशिश कर रही है उनकी मुश्किलें उन्होंने बढ़ाई है। एजेस का एरिया अभी भी उनके पास मौजूद रहेगा, पर दूसरी तरफ टीम के 9 मात्र 1 प्लेसमेंट पॉइंट और मात्र 1 फिनिश इस मुकाबले से उनके खाते में। रीइग्नाइट उनका भी समापन होता हुआ, लेकिन यहाँ पर एमटीआर के प्लेयर्स के लिए सारे रास्ते बंद करने की कोशिश ट्रू रिपर्स के द्वारा। कियो लमाओ थोड़े बहुत शॉट्स उन्होंने लिए, लेकिन इससे उन्होंने अपनी लोकेशन के बारे में बता दिया, अपनी इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दी है। क्या किया जा सकेगा इस पूरे मौके पर, ये हमें समझने की पूरी दरकार होने वाली है। रेक्स उनकी तरफ से भी कोशिश, थोड़े बहुत शॉट्स अगर लिए जा सके, लेकिन और ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन सर्कल के अंदर जाना ये ट्रू रिपर्स के लिए एक बड़ी चुनौती, और अभी भी वही चुनौती कंटिन्यू हो रही है ट्रू रिपर्स के लिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सर्कल उनसे हल्का हल्का दूर जा रहे हैं और वो बिल्कुल एज ओरिएंटेड जो अपना गेम प्ले है वो आगे बढ़ाते हुए 4 फिनिशेस आए हैं। हर्ष उन्होंने अभी तक खाता खोला नहीं है, लेकिन यहां से अब सर्कल के अंदर जाना वो चैलेंजिंग फॉर श्योर रहने वाला है। थोड़े ओपन एरियाज की तरफ जाना पड़ेगा और ऐसे में वो स्मोक्स का बेहतर इस्तेमाल, क्योंकि अब वो हाइट का एडवांटेज बहुत थोड़ा सा रहने वाला है उनके पास। और एमटीआर ओपन एरियाज में रहने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन उनके पास रहेगा नहीं। नेबुला 11 टोटल फिनिशेस और साथ ही साथ व्हीकल्स का भी बढ़िया कवर उन्होंने बनाया है। नेबुला के पास मौका है और इस मौके पे वो चिकन डिनर लेना इस टीम को एक्चुअली फर्स्ट पोजीशन पर लेकर के जा सकता है। ये क्लाइंब नेबुला का ये यादगार रह जाएगा इस टूर्नामेंट में। लेकिन जिस तरीके से मिस्टीरियस 4 ने चिकन लेकर के शुरुआत करी, क्या उस भारतीय चिकन डिनर की प्रथा को एक्चुअली आगे लेकर के नेबुला जा पाएगी, या फिर अभी भी मौका है कि कोई ना कोई और आकर के बाजी मार जाए। We'll have to see, we'll have to understand। JPX उनके जस्ट पीछे हैं, उनको अपने फिनिश पॉइंट्स का खाता खोलना है। कोशिश रहेगी इस गेम के अंदर वो फिनिशेस, वो नंबर्स बढ़ाने की कोशिश कर सके, बट हर डायरेक्शन में वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। एंड एमटीआर के प्लेयर्स, एक आखिरी प्लेयर इनफैक्ट रेक्स जो बचे हैं, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन ट्रू रिपर्स को पता है। एक पिक्सल दिखेगा और उस एक पिक्सल पे पूरी कहानी खत्म हो सकती है। और आइबोसा को तो रिवाइव भी वो दे नहीं सकते ना, काफी मुश्किल वो सिचुएशन है, थोड़े ओपन एरिया से आना पड़ेगा। बट ट्रू रिपर्स अब फाइनली वो हाइट का एडवांटेज जिस चीज की हमने बात की उससे उनको निकलना पड़ेगा। भाई अगर सीएजी ओसाका की बात करें, वो भी अब आपको सर्कल के अंदर आते हुए नजर आएंगे और वो सीधे व्हीकल लेके सेंट्रल एरियाज के अराउंड जा चुके हैं। और अगर आप सर्कल के सेंटर पे जाएंगे तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी आप बनेंगे। नेबुला वो उनको पनिश करते हुए, जेली उनकी तरफ से भी वार, गार्नेट उनका समापन, सीएजी ओसाका वो इस मुकाबले से बाहर। और ट्रू रिपर्स इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी ये टीम बेहतर खेलती हुई, और जेली अब वो व्हीकल लेकर के सर्कल के थोड़ा सेंट्रल एरिया जो रहते उसको स्काउट कर रहे हैं। 5 टीमें, 15 खिलाड़ी इस समय के लिए मौजूद। 24 मिनट, 24.5 मिनट का पूरा समय हो चुका है। क्रेजी उनके ऊपर थोड़े बहुत शॉट्स आए जरूर थे। सर्कल का अगर सेंट्रल शिफ्ट होता है तो मुश्किलें हर टीम को पड़ेंगी, लेकिन अगर किसी एक डायरेक्शन में गया तो शायद कहानी अलग हो सकती है। रेक्स को खत्म करना एक बहुत बड़ी चुनौती, और उसी के लिए ये सारे प्लेयर्स आगे की तरफ को आते हुए, रेक्स वो निकलना चाहते जरूर है यहाँ से, लेकिन ज्यादा शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। और देखते ही देखते एक और टीम का समापन। 4 टीमें, 14 खिलाड़ी, एक चिकन डिनर इनके सामने।
और उन 4 में से जो 3 टीम्स है वो इंडियन रीजन की एक बढ़िया ग्रेनेड जस्टिन का JPX बहुत ही कम एरिया में अभी टीम फंस चुकी है। एक और ग्रेनेड स्पॉट है उनके बहुत करीब हो जाएगा। जो ब्रीदिंग स्पेस है वो JPX के पास कब उनको थोड़ा और ब्रीदिंग स्पेस अपने लिए बनाना पड़ेगा और ऐसे में अब व्हीकल लेकर के थोड़ा ध्यान भटकाया जा रहा है, थोड़े और एरियाज में स्प्रेड होने की वो कोशिश, पर जो वार है वो भी उनके ऊपर आता हुआ। 6 स्टार डैमेज उनके ऊपर आए, आधी थोड़ी सी उनकी पोजीशन रिवील थी, शॉट लिए गए जस्टिन की तरफ से लेकिन वो कनेक्शन नहीं आया। JPX के ऊपर पूरा प्रहार करने की वो कोशिश थी, ग्रेनेड्स आए थे लेकिन फिर पूरा ध्यान बैकएंड पर नेबुला के प्लेयर्स की तरफ का उनका यहां पर जाता हुआ। डेल्टा वो भी अपनी मूवमेंट थोड़ी बहुत करते हुए ओपन एरियाज के अंदर व्हीकल्स लेकर के जाना हमें भी पता है कितनी दिक्कत की बात हो सकती है। कहीं से भी आपको प्लेयर स्पॉट कर सकते हैं, आपको टेक डाउन कर सकते हैं, बट डेस्ट्रो देखते ही देखते स्प्रे ट्रांसफर में एक और खिलाड़ी को डाउन किया। अब जस्टिन उनकी बारी वापस से एक एक करके प्लेयर्स को टेक डाउन करने की, खत्म करने की। JPX थोड़ा बच करके अब कदम रखने पड़ेंगे क्योंकि आगे कुआं पीछे खाई, हर तरफ तबाही। नेबुला के प्लेयर्स बैकएंड से उनको देखते हुए सामने गॉड्रेन, लेकिन गॉड्रेन के ऊपर भी हावी होने के लिए ट्रू रिपर्स आ गई है और 13 फिनिशेस जो टीम नेबुला के पास है। सर्कल का पूरा कंट्रोल उनके पास मौजूद है। नोमी चली, उन्होंने एक और फिनिश निकाला, अब उसको 14 कीजिए। JPX अब यहां से आगे बढ़ पाना वो बहुत मुश्किल उनका रहने वाला है, बिल्कुल एजेस पे वो फंस चुके हैं। भाई दूसरी तरफ ट्रू रिपर्स के हर्ष, उनका ग्रेनेड, डेल्टा उनको टेक डाउन किया गया। अभी के लिए टीम नेबुला वो एक बहुत बड़े चिकन डिनर की तरफ अग्रसर। आप बस मिनी मैप में देखिए, उनके पीछे तो कोई है ही नहीं, जो भी टीम है वो उनके आगे है। पूरा जो मैप का कंट्रोल है वो नेबुला ने अपने खाते में ले लिया है। This is not looking good for the other 3 teams. बट नेबुला को एक चीज की दिक्कत हो सकती है, वो लो ग्राउंड टू हाई ग्राउंड जाना है। इनफैक्ट अब वो खुद अपने आप को आगे लेकर के आ रहे हैं। एक हेडशॉट दिया जरूर था बट नोमी की HP देखिए, 11 बुलेट्स उनके पास, वापस खुद को हील करना पड़ेगा। एनिमीज हेड करके क्रेटोस को वो लोकेशन बता दी गई है। एक ग्रेनेड डालने की कोशिश, एक ग्रेनेड दागने की कोशिश, ये जो 3 टीमें बची है इनके बीच में एक बहुत बेहतरीन ये युद्ध होता हुआ। बट ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स, उन्हें पता चल चुका है कि उनकी इंफॉर्मेशन पूरी नेबुला के पास आ चुकी है और ट्रू रिपर्स की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम रहेगी। 8 फिनिशेस उन्होंने निकाल दिए। एक खिलाड़ी उन्होंने अपना काफी पहले गवा दिया था। हर बार सर्कल सदर्न साइड से उनसे दूर जाता हुआ 3 टीम से बीच में वो फाइट लेकर के अपने आप को सर्कल के अंदर लेकर के आए और अब सर्कल एक बार फिर से उनसे दूर जाता हुआ। नेबुला उनके खाते में ये सर्कल है। अभी तक फायर पावर उन्होंने बहुत उम्दा दिखाई और अब उनका ये काम है कि वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे एजेस पे और इन दोनों ही टीम्स को जोन के अंदर पहुंचने ना दे। सब ट्रू रिपर्स को दिक्कतें हो सकती हैं। ऊपर सर्कल पर नजर डालिए, ट्रू रिपर्स सर्कल के बाहर है। अगले कुछ सेकंड्स के अंदर एक टीम जिसका सफाया हो सकता है वो ट्रू रिपर्स बननी ही चाहिए। 40 मीटर का फासला, लेकिन चाहे आप 1 मीटर दूर हो चाहे आप 40 मीटर दूर हो, मुश्किलें बहुत ज्यादा बन सकती हैं। कियोलमाओ, जेली, हर्ष, काफी दिक्कत की परिस्थिति इन प्लेयर्स के लिए होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन नेबुला का भी पूरा ध्यान भटका हुआ था बैकएंड पर। JPX के प्लेयर्स वो उस जगह पर ध्यान रख करके बैठे हुए थे, लेकिन अब इन प्लेयर्स ने मूव करना शुरू किया है और यहां से अब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि टीम नेबुला वो किस प्रकार से अपनी नर्व्स कंट्रोल करती है। हर्ष वो व्हीकल लेकर के आगे आए, वो स्विच एंड बेट जो स्ट्रैटेजी है वो यहां पर हमें देखने को मिल रही है। ग्रेनेड इस्तेमाल जरूर किया गया। फीनिक्स वो दूसरी तरफ JPX के क्रेजी को डाउन करेंगे। 2 टीम से एक साथ लड़ती हुई नेबुला ई-स्पोर्ट्स और क्रेटोस, उन्होंने कियोलमाओ को डाउन किया। वो ऑफ गार्ड एंगल जो उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की थी उसको पूरी तरीके से डिनाई किया गया। चली के काफी करीब है ग्रेनेड और उन्हें डाउन भी करेगा। आदि इस बार आदि है और ये अंत भी बनना चाहेगा। हर्ष उनको आखिरी लाइफलाइन बना करके रखा हुआ है, लेकिन कितनी देर तक। आदि बार बार ग्रेनेड्स कर करके आगे जाते हुए, he knows that he wants that win, he knows he'll get that win। नेबुला, सुपर नेबुला एक्सप्लोड होती हुई और सेलिब्रेशंस जहां इस गेम के साथ पहला पायदान अपने नाम करते हुए ये विलन है